किसी ने कहा कि बाबा अब कलयुग चल रहा है तो कलयुग का क्या अर्थ है, कलयुग के रहस्य क्या है और कलयुग का अंत कैसे है, हम कलयुग से बच कैसे सकते हैं। किसी ने किसी संत से बहुत सुंदर वचन पूछे कि हम कलयुग से कैसे बच सकते हैं, हमें बचने के उपाय बताइए। और कलयुग है, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं कि हमारे अंदर कलयुग प्रवेश कर गया है। इधर महात्मा बोले कि भैया कलयुग तो वह कलयुग है, उससे कोई बच नहीं सकता, कलयुग से कोई बच नहीं सकता, लेकिन अभी ये कलयुग की शुरुआत है। इसमें तो आप जितना हरि भजन कर लोगे उससे उतना ही बच जाओगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। क्या कलयुग है, उसमें तो तुम जितना हरि भजन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आप अपना भवसागर पार कर सकते हो। कलयुग के अंदर अगर हरि भजन है तो, अगर हरि भजन नहीं है तो कलयुग तो आपको ग्रसित करेगा ही। तो उसने बोला कि मैं ग्रसित करेगा, ये बात सही है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कलयुग को, पहचाने कैसे। तब उस महात्मा ने कहा कलयुग को पहचानने का एक ही अर्थ है कि जब आपको लगे कि पाप का भार बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, इस पाप की कोई अंत सीमा नहीं है। अब उसमें से आप ढूंढ सकते हो कि आपके जीवन के अंदर क्या बढ़ रहा है। संपत्ति तो है ही, सबके पास में है, लेकिन वह जो आसुरी संपत्ति हुई तो समझ लो कि कलयुग बढ़ रहा है। अहंकार आता है कलयुग में, हर एक जीव के अंदर अहंकार है, हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए लगा हुआ है, उसको मैं कैसे नीचे पछाड़ दूं। पाप चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है, मर्यादा टूटती जा रही है, हर भाई बहन की मर्यादा तोड़ रहा है, बाप बेटे की मर्यादा तोड़ रहा है, पति पत्नी की मर्यादाएं टूट रही हैं। ये पाप की निशानियां हैं कि जब पाप चरम सीमा पर पहुंचता जाए, एक दूसरे की मर्यादा टूट जाए, ये कलयुग के निशान है। संपत्ति आती है और उस संपत्ति के साथ साथ में आपके पास में अहंकार आता है, तो ये कलयुग की निशानी है। आपका विवेक हीन हो जाता है, आपका ज्ञान समाप्त हो जाता है और आप दुराचार मार्ग पर दौड़ने लग जाओ, तो समझ लो ये पाप की निशानी है, कलयुग की निशानी है। इस सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा तो भूल रहे हैं, आज नहीं, बहुत समय से देखते ही आ रहे हैं लोग मर्यादा भूल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भागवत गीता के अंदर भी कहा गया है और बहुत से महापुरुष भी कहते हैं, बाप बेटी का पैसा खाएगा ऐसा कलयुग आएगा। उधर बेटियों को लोग बाग बेचना चालू कर दो, समझ लो कलयुग आ रहा है। एक दूसरे की मर्यादाएं टूट रही है तो समझ लो कलयुग आ रहा है। जहां धर्म के लिए जैसे तैसे बोल दिया जाए, समझ लो कलयुग चल रहा है। आपके धर्म के ऊपर कोई प्रहार करे और आप बोल ना सको, समझ लो ये कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि धर्म के ऊपर जब जब हानि हुई है,
तब राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती गई है। संपत्ति के अहंकार में आकर के मनुष्य स्वयं के ही धर्म के ऊपर सवाल उठाने लगा है। वह स्वयं अलग से ही स्वयं का मार्ग बना लेता, स्वयं का धर्म बना लेता है पैसे के बल पर। समझ लो कलयुग है, और आज के युग में ये सब हो रहा है। आपके पास में साधु संत भी बहुत कम ही मिलते हैं। सच्चे साधु संत तो कोई ही मिल पाता है, नहीं तो वह भी इंतजार यही कर रहा है कि वो सामने वाले की संपत्ति मुझे कब मिलेगी। ये कलयुग की निशानियां हैं। सच्चा संत मिलना बहुत कठिन है। मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, क्योंकि जब तक सच्चे संत हैं इस धरा के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, तभी तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। और इसी संत के रूप के अंदर आकर के रावण भी बहुत बैठे हुए हैं, उनसे भी बच करके चलना चाहिए। यह निशानी है कलयुग की। अब इस कलयुग की निशानियों से बचना कैसे है, ये हमें सीखना है कि हमारी राम कथा यही सिखाती है। राम 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 राम, जितना भजन करो वही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तब कहा है लोगों ने कि कलयुग में तो खाली राम का नाम लेने से ही आप भवसागर पार उतर जाओगे।